नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हरियाणा की जो प्रमुख हवेलियां हैं उनकी लोकेशन, सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे नई कौन सी है, इनसे रिलेटेड जो इसके अलावा भी जो एमसीक्यू इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू इस वीडियो का, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हवेलियों का शहर किसको कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं नूंह, भिवानी, फतेहाबाद या रोहतक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फतेहाबाद। ठीक है, और इसी में पूछा जाए कि सबसे पुरानी हवेली कौन सी है, वो है फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, और फिरोज शाह तुगलक की हवेली भी आपके कहाँ पड़ती है, फतेहाबाद। फतेहाबाद इस और ये दोनों हम साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। जो फतेहाबाद बनाया था वो 1351, और जो हिसार बनाया था वो आपका 1354 में बनाया था। ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हेमू की हवेली कहाँ है। यदि बेसिकली आपको पता होगा कि यदि पानीपत के वॉर आपने पढ़े होंगे 1526, 56, 1761 तीनों। तो जो 1556 का था, जो कि अकबर के साथ हेमू ने लड़ाई की थी, वो कहाँ से थे तो आप बता दोगे। तो हिसार, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका रेवाड़ी। ये रेवाड़ी को लोकेट कर पा रहे होंगे। और रेवाड़ी में क्या क्या है आपका, रेवाड़ी में आपकी रेड मस्जिद है। ठीक है, और हिसार में आपका क्या है, हिसार में आपका गुजरी महल वगैरह ये सब है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कबूली बाग इमारत कहाँ है। तो आप बता सकते हैं पानीपत में, सोनीपत में, पटौदी में, हिसार है। यदि इस पर्सनैलिटी को आप जानते हैं सिर्फ, तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि ये जो बाबर की वाइफ थी, और जो पहला वॉर 1526 में उन्होंने पानीपत का जो पहला वॉर जीता था, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा के, तब उन्होंने अपनी बीवी की याद में जो कबूली बाग इमारत मस्जिद जो बनवाई थी, वो आपके कहाँ पड़ेगी, पानीपत में पड़ेगी। ठीक है, और पटौदी में क्या है, पटौदी कहाँ पड़ता है, आपके गुरुग्राम में पड़ता है। और वाइट पैलेस जिसको बोलते हैं, जो कि सैफ अली खान का है, उनके पिताजी, जो उनके पुश्तैनी घर है उसको बोलते हैं वाइट पैलेस। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है। तो आप बता सकते हैं पंचकुला में है, जींद में है, कुरुक्षेत्र है, गुरुग्राम में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, और इसको बोला जाता है क्या, ताजमहल की नकल। ठीक है, डिट्टो ताजमहल के जैसा बनाया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ताजमहल की नकल कौन सी है। और सिंपली एक पंचकुला में है, भीमा देवी मंदिर है। ठीक है, वो किसकी तर्ज पे बनाया गया है, वो है खजुराहो टेम्पल है। कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल है, उनकी तर्ज पे ये बनाया गया है उसके जैसा। ठीक है, जींद में क्या है, जींद में है भूतेश्वर मंदिर है आपका। ठीक है, वो किसकी तर्ज पे बनाया हुआ है, वो आपका गोल्डन टेम्पल। ठीक है, जो आपके अमृतसर में पड़ता है, सिख रिलीजन से रिलेट करता है, तो उनसे रिलेटेड। और गुरुग्राम में कौन सा है, गुरुग्राम में आपका है आई थिंक है शीश महल। हाँ, जो शीश महल बनाया है वो किसकी तर्ज पे, वो रेड फोर्ट की नकल है। तो ये अलग अलग याद रखना है आपका। यदि शेख चिल्ली का आए कुरुक्षेत्र, तो ये किस पे है आपका, सिंपली ताजमहल की। पंचकुला वाला जो भीमा देवी मंदिर आए तो वो आएगा खजुराहो टेम्पल पे। जींद का भूतेश्वर मंदिर आएगा तो आपका क्या आएगा, गोल्डन टेम्पल। और गुरुग्राम का जो शीश महल आएगा वो आएगा किस पे, रेड फोर्ट पे। तो ये अलग अलग एमसीक्यू आपसे बन सकते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि राज्य की सबसे अधिक संरक्षित इमारत कहाँ है। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इस पे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हरियाणा का और इंडिया का, दोनों ही वर्क करते हैं इस पे। तो सबसे ज़्यादा संरक्षित इमारत कहाँ है, इसमें आपसे जिले से पूछे तो भी आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा महेंद्रगढ़, और सबसे ज़्यादा आपके महेंद्रगढ़ के नारनौल में पड़ती हैं। ठीक है, और क्योंकि आपको पता होगा कि महेंद्रगढ़ आपका अकेला ऐसा जिला है जिसके हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ नाव के कहाँ है, नारनौल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो यदि हम जो संरक्षित इमारत की बात कर रहे हैं, तो टोटल जो आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसके हिसाब से तो आपके जो संरक्षित इमारत हैं वो है 44। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया की बात करें, तो उन्होंने जो संरक्षित इमारत जो आपके हरियाणा में बताई गई हैं वो 23 है। तो जो हरियाणा के डिपार्टमेंट के हिसाब से जाएं तो 44 आएगी। ठीक है, और इंडिया के हिसाब से जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, तो 23 आएंगी। ये दोनों जो फैक्चुअल डेटा आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का सबसे बड़ा मुगल कालीन इमारत कौन सी है, कि जो मुगल टाइम पे बनाई गई थी, तो वो इमारत पूछ रहा है। काबुली बाग मस्जिद जो आपके पानीपत में, ठीक है, राय मुकुंद दास का छत्ता जो आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है,
खिजर खां का मकबरा आपका कहाँ पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राय मुकुंद दास का छत्ता। इसी को क्या बोलते हैं, बीरबल का छत्ता भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे बीरबल का जन्म माना जाता है यमुनानगर में, ये माना जाता है कि यहाँ भी वो घूमते थे, तो यहाँ पे उनका जो राय मुकुंद दास ने बनवाया था बीरबल का छत्ता, तो ये सबसे बड़ी मुगल कालीन इमारत मानी जाती है और सबसे पुरानी। इसी में बड़ी हटा के यदि पुरानी कर दे, ओल्डेस्ट पूछ ले, तो आपको जाना है काबुली बाग मस्जिद। ओल्डेस्ट क्यों, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया था इब्राहिम लोदी के हारते ही, क्योंकि 1526 में जो पहला वॉर बाबर ने जीता था इब्राहिम लोदी को हरा के, तो वहां से मुगल काल स्टार्ट हो गया था। और वो जीतते ही सबसे पहले जो उन्होंने काम करवाया था वो था काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी अपनी बीवी की याद में। तो ये आपको याद रखना है, यदि ओल्डेस्ट पूछे तो ये आएगा, और सबसे बड़ी पूछे तो राय मुकुंद दास का छत्ता, जो कि नारनौल में पड़ता है आपका महेंद्रगढ़ में, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। 7th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है, हम जिस हिसाब से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ये कब स्टैब्लिश किया गया था, आप बता सकते हैं। 1947 में, 1911 में, 1970 में या 1972 में, तो बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1972। और इससे पहले ये जो काम करता था वो कौन करता था, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती थी, शिक्षा विभाग के पास ये काम था। उसके बाद ये जो सारा काम जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा को दे दिया गया था, इमारतें जो संरक्षित करना, ये सब। और 1911 में सबसे बड़ा इवेंट क्या हुआ था, यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें क्या था कि जो कैपिटल, अंग्रेजों ने कैपिटल चेंज कर दी थी हमारी, कहाँ से, कोलकाता से दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि बूडिया की हवेली कहाँ है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पंचकुला, पानीपत, पलवल, यमुनानगर, तो आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यमुनानगर। ये यमुनानगर को लोकेट कर पा रहे होंगे, यहाँ से आपकी जो यमुना एंट्री करती है और पलवल के हसनपुर से निकल के यूपी की तरफ चली जाती है। यमुनानगर किस लिए फेमस है, आम के लिए फेमस है, ठीक है, और हल्दी के लिए फेमस है, हाथी सबसे ज़्यादा है, कलेसर फॉरेस्ट यहाँ पे, टिम्बर मार्केट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, पेपर का काम सबसे ज़्यादा, टिम्बर है तो ऑटोमेटिक पेपर का काम सबसे ज़्यादा होगा, और बिल्ट का जो कारोबार है वो भी है, फुटबॉल ग्राउंड है बिल्ट का, ये सब यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है जहाजगढ़ संग्रहालय कहाँ है, तो आप बता सकते हैं। हिसार में, फतेहाबाद में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में। तो ये जहाजगढ़ नहीं, ये जॉर्ज कोठी भी बोला जाता है, तो ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे, आपके हिसार में पड़ती है, ठीक है। तो उसी को बना के जॉर्ज कोठी को ही जहाजगढ़ संग्रहालय बना दिया गया है, ठीक है। और यहीं पे आपकी लाट की मस्जिद, गुजरी महल, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हिसार के बारे में 1354, फतेहाबाद 1351 फिरोज शाह तुगलक ने आपके बनवाया था, ठीक है। फरीदाबाद ये लोकेट कर पा रहे होंगे, एरिया वाइज सबसे छोटा, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरुग्राम के मंडल में कौन कौन से आते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। लास्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है, इसमें लगाओ तुक्का, क्या लगाओगे। लास्ट MCQ है, करण कोट कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं। करनाल में, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, हिसार। देखो, करण झील के हिसाब से आप तुक्का लगा रहे हो करनाल, तो आप गलत हो। करण के टीले के हिसाब से आप तुक्का लगा रहे हो कुरुक्षेत्र, तो भी आप गलत हो। करण कोट आपका पड़ेगा कहाँ पे, फतेहाबाद में। और ये जो साइट है ये आपके हड़प्पा कालीन साइट है, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और फतेहाबाद में कौन सी और आती है, बनवाली है, कोनाल है, ठीक है। तो ये सब जो साइट है ये भी फतेहाबाद से रिलेट करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पिछली वीडियो थी, जो हमने वीडियो कवर कर ली है, इसमें जो सीसवाल थी, राखी गढ़ी थी, इन सब से MCQ हम कर चुके हैं। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।